Hello bachcho, let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. Pb3O4 plus HCl warm condition form PbCl2 plus Cl2 plus H2O. So क्वेश्चन में हमारे पास ये एक रिएक्शन है कि PbO4 को हम HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ वार्म कंडीशन में, तो प्रोडक्ट में हमें PbCl2 मिल रहा है, इसके साथ साथ Cl2 और वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो हम अपना रिएक्शन देखें। हमारे पास है Pb3O4, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ वार्म कंडीशन में, तो हमें मिल रहा है PbCl2 along with क्लोरीन गैस और वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें, तो यहां पे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8, यहां पे हो जाएगा हमारा 4, यहां पे हो जाएगा हमारा 3 और यहां पे हो जाएगा, यहां 3 नहीं होगा सॉरी, यहां पे हो गया हमारा 3। तो अभी हो गया हमारा इक्वेशन पूरा बैलेंस। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जानने के लिए कि ये कैसा रिएक्शन है, हम पहले अपने ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं इन एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे अगर आप पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो हमने कंसीडर किया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, तो 3 पीबी है, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 3x प्लस 4 इंटू -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8/3, यानी कि ईच जो हमारा पीबी यानी कि लेड है, उस पे हमारा 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे जो हमारा पीबी है, ये है हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ क्लोरीन हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ हमारा क्लोरीन फिर से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे वाटर -2 में है, यहाँ पे भी वाटर -2 में है, यहाँ हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ भी हाइड्रोजन हमारा +1 में। तो अगर आप देखो तो यहाँ हमारा लेड 8/3 से +2 में है, 8/3 से ये हमारा 2 में है, इसका मतलब इसने क्या किया होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डोनेट किया होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, इसका मतलब कि इसका सॉरी 8/3 से अगर ये +2 में आया, इसका मतलब है कि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया इसका मतलब है कि इसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और अगर हम बात करें हमारा क्लोरीन की, तो ये -1 से 0 पे गया है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया है, और अलग ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाकी जो हमारे अदर एलिमेंट है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऐसा रिएक्शन हमारा जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो, दूसरा रिड्यूस हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और जो कि हमारे इस रिएक्शन में 2 एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट असाइनमेंट होगा वो होगा सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।